ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं के बारे में। इनका जीवन कैसा होता है, इनका धन संपत्ति कैसा होता है, पारिवारिक सुख कैसा होता है, पढ़ाई लिखाई कैसा होता है और इनके जीवन में कब कब भाग्योदय होता है। तो आइए हम बात करते हैं। क्योंकि कन्या राशि की महिलाएं जो होती हैं ये लंबे कद की होती हैं, पतली होती हैं, इनकी आंखें छोटी होती हैं, लेकिन ये देखती बहुत तीक्ष्ण दृष्टि होती है इनकी। आप देखेंगे तो कन्या राशि की महिलाएं जो हैं वो छोटे छोटे पग होते हैं, लेकिन चलती बहुत तेज़ हैं। ये अपने जीवन में चूँकि किसी बात पर स्थिर नहीं रह पाती हैं, ये बातें तुरंत जल्दी जल्दी करती हैं, निर्णय जल्दी जल्दी लेती हैं, लेकिन ये अपने निर्णय पर स्थिर कम रह पाती हैं। यही कारण है कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं वैसे तो ये बहुत विचारवान होती हैं, बहुत अच्छी भाषा होती है और ये ज़्यादातर लोगों से शत्रुता का भाव नहीं रखती हैं। वैसे तो कुछ महिलाएं छोटे कद की भी पाई जाती हैं, लेकिन ये देखेंगे आप कि कन्या राशि की महिला कभी मोटी नहीं होती है। एक आध उदाहरण छोड़ दिया जाए तो आप ये देखेंगे कि ये 35-40 साल तक तो बिल्कुल ऐसी रहती हैं। आप इनकी उम्र को देखकर कभी सही उम्र नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने उम्र से कम दिखती हैं। यही कारण है कि ये अपना मेंटेन बना के रखती हैं और कुछ प्राकृतिक भगवान की कृपा भी होती है कि ये शारीरिक चुस्त दुरुस्त होती हैं। कुटुंब स्थान, धन स्थान, परिवार स्थान। अब चूँकि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये धन बचाने पर विश्वास करती हैं, इसलिए ये धन खर्च करने में थोड़ी संकोच हुई होती हैं। वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर अपने सौंदर्य श्रृंगार आदि पर बहुत अधिक व्यय नहीं करती हैं। बोल भाषा में ये बहुत मधुरभाषी होती हैं। आप कन्या राशि की महिलाओं को देखोगे तो वो कोई बात भी हाँ बोल देगी। मतलब उसको किसी ने धन मांगा तो हाँ है, धन नहीं है लेकिन हाँ बोल देगी। बाद में चूँकि धन ना होने से, ना दे पाने से, चूँकि ये द्यू स्वभाव की होती हैं तो ये स्थिर नहीं हो पाती हैं, कठोर नहीं हो पाती हैं कि धन नहीं है या इस व्यक्ति को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये नहीं सोच पाती हैं। और यही कारण है कि दयावश ये बोल देती हैं और बाद में जब ये मदद नहीं कर पाती हैं तो सामने वाला थोड़ा बुरा मान जाता है। तो ये अपनी वाणी के कारण ही कभी कभी बेवजह परेशान हो जाती हैं। कुटुंब घर में देखा जाए तो चूँकि इनके माता पिता, परिवार, चाचा आदि का सुख मिलता है और ये उनको भी सुख देने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी लापरवाह होती हैं। काम करने में थोड़ा आलस रहेगा इनको। ये आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर अपना व्यक्तिगत काम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा करती हैं। पराक्रम स्थान, भाई स्थान। अब चूँकि कन्या राशि की महिलाओं का जो भाई और बहन का स्थान है तो इनको भाई बहन रहते हैं। वैसे चूँकि हमने आपको बताया कि द्वि स्वभाव होने से इनको भाई बहनों का उतना सुख नहीं मिलता है और ये उनको भी उतना सुख नहीं दे पाती हैं, लेकिन ये है कि इनका भाई बहनों के साथ प्रेम रहता है। प्रेम से रहेंगी, उनकी बातें भी बड़े ध्यान से सुनेंगी, अपनी भी बातें उनको बताएंगी, लेकिन यह है
कि ये प्लान बड़ी जल्दी बनाएंगी, ऐसा करेंगे हम लोग, वैसा करेंगे हम लोग, लेकिन ये काम जब करने का अवसर आएगा वहाँ थोड़ा आलस करेंगी, टाल मटोल का बहाना फिर चालू हो जाएगा। तो इस कारण से ये है कि कभी कभी बेवजह ये विवाद कर लेती हैं, क्या जल्दी है, क्यों इतनी है। बाकी ये है कि ये मेहनती होती हैं। सुख भाव, माता, मित्र, मकान, वाहन। अब चूँकि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं ये अपनी माता का विशेष ध्यान रखती हैं, लेकिन बातचीत में उनको प्रसन्न रखेंगी। इनका ये हुआ, उनका वो हुआ, ये सब बातें अपनी माँ को खुश करने के जो तौर तरीके हैं वो सब कन्या राशि की लड़कियों को आते हैं, महिलाओं को आते हैं। इसलिए लेकिन ये है कि इनकी माँ अपने सभी बच्चों के समान इनका पूरा ध्यान रखती है, पढ़ाने लिखाने की भी इनको पूरी कोशिश करती है। और कभी कभी ये लड़कियां अपने माँ के सुख के कारण थोड़ी गुस्सैल हो जाती हैं। बराबरी का हिस्सा, सब कुछ काम बराबरी का, बस काम करने में थोड़ी लापरवाह होती हैं। मित्र के मामले में देखा जाए ऐसी ही लड़कियां के सहेलियां होती हैं, सहेलियों के साथ उनके संबंध भी बहुत मधुर रहते हैं, लेकिन चूँकि ये समय की लापरवाह होती हैं इसलिए सहेलियां कभी कभी इनको इसकी शिकायत करती रहती हैं। बाकी जहाँ तक रही तो ये सहेलियों के साथ रहना, उनकी चापलूसी करना, उनकी प्रशंसा करके उनसे धन खर्च कराना कन्या राशि की महिलाओं को अच्छी तरह आता है। इसलिए ये बात करने में सबसे अग्रणी रहती हैं। पंचम भाव, संतान, विद्या भाव। अब चूँकि इनको विद्या का देखा जाए तो पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं। ये जहाँ तक पढ़ेंगी अच्छे नंबर लाएंगी, इनकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चलती है। और आगे चल के ये थोड़ी आलसी के कारण पढ़ाई से थोड़ा इनका मन हटने लगता है। ज़्यादातर ऐसी महिलाएं व्यापार बिजनेस में ज़्यादा प्रवेश करती हैं। इनको व्यापार बिजनेस से लाभ भी अच्छा होता है, लेकिन यह है कि अगर ये पढ़ाई करेंगी तो बैंकिंग, बीकॉम, बैंक मतलब जहाँ भी है आर्थिक धन से संबंधित विषय में इनकी जागृति ज़्यादा होती है। इसीलिए ऐसी महिलाएं अकाउंटेंट या किसी ऑफिस में सचिव आदि का पद पाती भी हैं और उसकी शोभा बढ़ाती भी हैं। अब संतान की बात देखा जाए तो संतान को ये ध्यान रखती हैं पढ़ाने लिखाने में। यह है कि ये उतना बच्चों के पीछे नहीं भागती हैं जितना अन्य राशि की महिलाएं भागती हैं, लेकिन यह है कि बच्चों के प्रति ये लापरवाह भी नहीं होती हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी कोई शिकायत आ गई तो उस शिकायत को जब तक ये दूर नहीं कर लेती हैं तब तक ये चैन से बैठती नहीं है। हाँ, यह है कि अगर बच्चा इनको अपना काम करने में बहाना करने लगा, अभी सोना है, अभी खेलना है, बाद में करेंगे, बोल देंगी ठीक है। ये थोड़ी नम्र बुद्धि की होती हैं और जो कठोरता अपने बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई में करना चाहिए ये उसमें उतनी कठोर नहीं हो पाती हैं। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब चूँकि इनका रोग तो कोई खास होता नहीं है, वैसे तो इनको सर्दी, जाड़ा, बुखार ये सब लगता रहता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि इनको कोई विशेष बीमारी नहीं होती है। खान पान में ये थोड़ी सावधान रहती हैं, फालतू चीज़ें खाएंगी नहीं, पाचन क्रिया में ये अच्छी होती है, इसलिए इनको रोग कम होता है। शत्रु की भाव देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी महिलाएं ना नहीं बोलती हैं। किसी ने कहा मेरी मदद कर दो, हाँ कर देंगे, किसी ने कहा हमारा ये काम कर दो, हाँ कर देंगे, लेकिन करेंगी नहीं। ऐसा नहीं, ये आलसी होती है, अपना भी काम जब नहीं कर सकती तो दूसरे का कैसे करेंगी। इस कारण से चूँकि ये हाँ बोल देती हैं, हाँ हम आपका काम कर देंगे, करवा देंगे,
उनसे ये कह देंगे। बाद में ना कहने से उसका जब काम नहीं होता है तो बेवजह वो इनको अपना मित्र कम शत्रु ज़्यादा मानता है, इसलिए इनके मित्र ही इनके लिए परेशानी का कारण बनते हैं। सप्तम स्थान पति, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब चूँकि कन्या राशि वाले स्त्रियां इस मामले में भाग्यशाली होती हैं, इनका समय से शादी होता है। आप कन्या राशि की महिलाओं को देखोगे, इनका जीवन बहुत सुखद होता है। इनकी संतानें 2 से 3 तक होती हैं। संतानें भी इनके सुंदर, दुबले पतले, लंबे होते हैं, होनहार होते हैं। और ये अपने पति को, ये इतनी ज्ञानी होती हैं, बुद्धिमान होती हैं कि कब अपनी पति से को सॉरी बोलना है, कब माफ़ी मांग लेना है, कब क्या प्यार दुलार से काम कराना है, ये बहुत अच्छी तरह आता है कला। इसलिए आप कन्या राशि की महिलाओं को देखोगे, इनका कभी तलाक वगैरह नहीं होता है इस मामले में। चूँकि कन्या राशि के सप्तम घर में मीन राशि बैठता है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, इसलिए यह अपने पति की सेवा करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बातचीत करके किसी को भी प्रसन्न कर देती हैं। इसमें ये अपने पति को किस तरह खुश करना है, कैसे बात करना है, कब क्या मूड उनका है, उनको मूड को भांप के बात करना है, और वो हमेशा खुश रहती हैं। आप कन्या राशि की महिलाओं को ही देखेंगे परिवार में कि अगर इनके यहाँ पति पत्नी में झगड़ा हो भी गया तो कभी चिल्लम चिल्ली नहीं होगा, चीख पुकार नहीं हो, बस क्या दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तो बहुत हो गया, ये ज़्यादा देर तक अपने को रोक नहीं पाती हैं, लेकिन ये चुप रहती हैं तो समझो ये गुस्से में है। इनका पति भी समझदार होता है, इनकी भावनाओं की कद्र करता है, और वो अपना गुस्सा त्याग कर फिर इन आपस में दोनों लोग प्रेम से रहते भी हैं, और इनका पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। ये महिलाएं हमेशा अपने पति के मामले में कभी लापरवाह नहीं होती हैं। उनका ये समय से खाना, भोजन, टिफ़िन जो भी है, और ऐसी महिलाओं के पति या तो व्यापारी होते हैं, और अगर वो नौकरी करते हैं तो वो भी समय के पाबंद होते हैं, जैसे बैंकिंग हुआ, हॉस्पिटल हुआ आदि क्षेत्र में ये लोग, या अध्यापक भी होते हैं ऐसी महिलाओं के पति, और उनका जीवन बहुत प्रेम पूर्वक चलता है। अष्टम घर मृत्यु, एक्सीडेंट स्थान। अब चूँकि यहाँ मेष राशि बैठती है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, इसलिए ऐसी स्त्रियाँ वाहन चलाने की बजाय वाहन पर बैठना ज़्यादा पसंद करती हैं। इनका पति गाड़ी चला रहा है, आराम से बिंदास बैठेंगी। इनका भाई गाड़ी चला रहा है, पति के अलावा इनके पिता या कोई भी मित्र गाड़ी चला रहे हैं तो ये बैठेंगे, लेकिन इनको गाड़ी चलाने का, भगाने का ये ज़्यादा शौक़ नहीं रहेगा। सीखेंगी, ड्राइवरिंग भी इनको आएगा, ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ में पीछे रहती हैं, लेकिन ये अगर गाड़ी चलाती भी हैं, ये बहुत ख़ास काम, जैसे मार्केट से कोई सामान लाना हुआ तो गाड़ी निकालेंगी, सामान लाएंगी, बच्चे के स्कूल छोड़ना है, लाना है, तो बाकी ये कहो गाड़ी निकाल के टहलना, घूमना, ऐसा वो नहीं। गाड़ी है, पति है तो पति को तुम चलाओ, बैठेंगी बच्चों के साथ। इनका काम बच्चों का ध्यान रखना, पति के हाँ में हाँ मिलाना रहता है, इसलिए ऐसी महिलाओं को अधिक चोट चपेट की संभावना नहीं होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब चूँकि भाग्य स्थान और धर्म स्थान का जो स्वामी होता है, वृषभ राशि होता है, इसका स्वामी शुक्र होता है, इसलिए ये लोग भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। भगवान की पूजा करना, बच्चों को भी पूजा पाठ सिखाना, ये सब में ये अग्रणी होती हैं। कोई भी ये काम करती हैं तो भगवान का नाम स्मरण जरूर करती हैं, इससे इनके काम तो बनते ही हैं, इनका भाग्य भी साथ देता है, और ये जो भी भगवान का नाम लेकर के कोई कार्य प्रारंभ करती हैं उसमें ये सफलता पाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि कन्या राशि की महिलाएं दान करने में भी पीछे नहीं रहती हैं,
भगवान ने अगर धन दिया है तो ये खुल के दान करती हैं। दान धर्म में ये बढ़ चढ़ के रहती हैं। 10वां स्थान पिता, मान सम्मान, नौकरी। अब चूँकि इनका मैंने आपको पहले बताया कि ये काम करने में लापरवाह नहीं होती हैं, यानी नौकरी करेंगी ज़्यादातर ये बैंकिंग, अकाउंटेंट आदि क्षेत्र में। वैसे तो ये कभी कभी सचिव वगैरह का अच्छा काम करती हैं, लेकिन यह है कि ये अपने ड्यूटी पर समय की पाबंद रहती हैं। वहाँ लापरवाही नहीं करेंगी। समय से ऑफिस आना, समय से सबका हाजिरी लेना, देखभाल करना, क्या कौन लेट आया, ये सब, ये इनकी नज़र मैंने आपको पहले बताया। आंखें छोटी होती है लेकिन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। सब तरफ इनकी नज़रें चारों तरफ रहेगी। कौन कब आया, कौन कब गया, कौन क्या कर रहा है, सब काम ये करेंगी। अपने काम में ये चूँकि काम को ये बहुत फास्ट तो नहीं करती हैं, लेकिन यह है कि अपने काम को समय से पूरा करने का प्रयास करती हैं और लगभग काम कर भी लेती हैं। हाँ, अधिकारियों की चापलूसी करना, कैसा सर जी ये वो, ऐसा मीठी मीठी बातें करना इनको खूब आता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम, अलग से कोई ओवर काम करना पसंद नहीं करती हैं। इनका काम ख़त्म हुआ बस। इनको ना ज़्यादा लालच है, न ज़्यादा काम करने की इच्छा है, और न किसी की काम करने के लिए ये विशेष उत्साहित रहती हैं। अपने काम में ज़रूर ये दूसरों की मदद लेती हैं, लेकिन ये दूसरों को काम करने का मदद बहुत कम करती हैं। हाँ, टाइम ख़त्म हुआ, बैठ के बातें करेंगी, ये है वो है, दुनिया भर की इतिहास की कहानी ये सुनाएंगी, लेकिन काम अपना हुआ बस। लाभ भाव, बड़ा भाई स्थान। अब क्योंकि लाभ स्थान में कर्क राशि बैठती है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो ऐसी महिलाएं लाभ आता है खर्च करती हैं, लाभ आता है खर्च करती हैं। ये यहाँ पर अपना धन ज़्यादा सहेज कर नहीं रख पाती हैं, खर्च करती हैं। विशेषकर ये अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आदि लाती रहेंगी। बच्चों के लिए बिना मांगे ही ये चाहिए तो ये भी ले लो, ये भी, ऐसा। पति के लिए भी ये उसे ही करती हैं। पति के लिए भी ये, इनको कहीं से भी गिफ्ट मिला या कहीं से इनको धन आया तो उस धन का ये अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, और इसी कारण इनका परिवार इनके प्रति बहुत प्रसन्न रहता है, इनका सम्मान भी करता है। यही कारण है कि ये अपने भाइयों को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट आदि देती रहती हैं, इसलिए भाई बहनों के भी संबंध अच्छे रहते हैं। खर्चा स्थान, व्यय स्थान, यात्रा स्थान। अब चूँकि खर्च स्थान को मैंने आपको बताया कि इनको धन का लाभ हुआ तो ये खर्च करने में संकोच नहीं करती हैं, लेकिन ये अपने लिए बहुत ज़्यादा श्रृंगार, कपड़ा लत्ता आदि ज़्यादा शौक़ नहीं करेंगी भी, कपड़ा खरीद के भी लाएंगे, रखे रहेंगी। कपड़ों का इनके पास ढेर का ढेर गट्ठर रहता है, लेकिन ये रोज़ बन ठन के पहनना नया नया, ऐसा इनको शौक़ नहीं होता है। ये अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, हमेशा कुछ ना कुछ नया, इनका पति बन ठन के रहे उसके लिए क्या से क्या कर दें, इसमें इनका धन व्यय होता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चूँकि व्यय स्थान में सिंह राशि आता है जिसका स्वामी सूर्य है, ऐसी महिलाएं यात्रा करती हैं। यात्रा करने में ये अपने पति, परिवार, बच्चों के साथ यात्रा करती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा यात्रा नहीं करेंगी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, बस। इनका काम मेन उद्देश्य ये पहले बना के रखेंगी। ये दिन में ये दर्शन करना है भगवान का, ये दिन में यहाँ घूमना है, यहाँ ये शॉपिंग करना है, बस। ये 1 दिन और एक्स्ट्रा रुक के बेकार का समय बर्बाद नहीं करती हैं। यही कारण है कि ये यात्रा के लिए उत्साहित तो रहती हैं, लेकिन उसका पहले से ही अच्छी तरह विवरण करती हैं और उसको 1 भी दिन अधिक नहीं रखती हैं। यात्रा के दौरान ये ज़रूर थोड़ा कंजूसी करने का प्रयास करती भी हैं और कुछ ना कुछ ये धन बचा के रखती हैं।
ये हमेशा यात्रा के लिए धन अधिक लेकर निकलेंगी, लेकिन वापस आते समय कुछ ना कुछ धन ये ज़रूर बचा के ही रखती हैं। यही कारण है कि कन्या राशि की महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। इनको धन आता भी रहता है, समय समय से धन आता रहता है और ये धन का सदुपयोग करती हैं। हाँ, यह है कि इनको घर मकान थोड़ा ज़रूर लेट से मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है। शादी भी ये थोड़ा लेट करती हैं, लेकिन जो भी शादी होती है ये पति के साथ अधिक विवाद न करके अपने जीवन को सुखमय बनाने की हर वो कोशिश करती भी हैं और उसमें सफल भी होती हैं। तो मैंने आज कन्या राशि के महिलाओं के विषय में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपकी बहुत सी सहेलियां, फ्रेंड्स जो ये देखेंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। नमस्कार।